हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस। तो आइए, स्वागत है आपका। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिटन अगेंस्ट देम। मतलब हम यहाँ पर जांच करेंगे, वेरीफाई क्या जांच करेंगे कि जो x की वैल्यू है वह गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए सिंपल सा, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो वह न्यूमेरिकल वैल्यू ही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में px = 3x + 1, x = -1/3 लिखा हुआ है। तो जो ये -1/3 है, यह यदि इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी तो यह वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो गिवन है उसी को लिख दीजिएगा आप। लिखने का सही तरीका है ये। और उसके बाद अब हमें चेक करना है कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो उसके लिए जहां जहां x है उसकी जगह -1/3 पुट कीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुट x = -1/3 इन px। तो रख के देखते हैं, फाइंड होगा, लिखेंगे देन p ऑफ -1/3। देखिए यहाँ पर px था तो x की जगह रखा -1/3 = इक्वल के बाद लिखा है 3x, तो पहले 3 आ जाएगा। अब x को लिखना है तो x की जगह रखेंगे -1/3, ब्रैकेट लगा के -1/3। फिर देखिए +1 लिखा है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। आप देख रहे हैं 3 एंड -1/3 के बीच में ब्रैकेट लगा है, मतलब इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है उसके न्यूमरेटर और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर के नंबर को देख लेते हैं। यदि कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ इस 3 को कैंसिल कर देगा, केवल बचेगा -1 एंड +1। आप देख रहे हैं -1 +1 दोनों एक ही नंबर है और साइन अलग अलग है, तो आपस में ये घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, काट देंगे, आएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि हम जब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखा तो पॉलिनोमियल बन गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि यह -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो लास्ट में लिखेंगे hence x = -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। यह फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड में भी लिखेंगे। सबसे पहले गिवन px = 5x - π, जो ये px की वैल्यू देके रखी है, एंड x = 4/5। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि इस x की वैल्यू को इस px में जहां जहां x है उसकी जगह पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट x = 4/5 इन px। तो फाइंड होगा, हमें लिखेंगे देन p ऑफ जहां x है उसकी जगह 4/5, तो p ऑफ 4/5 = देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद 4/5, x लिखा है इसलिए 4/5 आएगा, माइनस के बाद पाई आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस 5 का इस 4/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 4 एंड -π। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, क्या ये 0 बनेगा? नहीं बनने वाला है। इसमें हमने देखा कि x की वैल्यू 4/5 यह गिवन पॉलिनोमियल को 0 नहीं बना पाई है, तो यह इसका 0 नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे hence x = 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। यह सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड करेंगे। देखिए थर्ड में भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन px = x² - 1, x = 1, -1। यहाँ पर देखिए x की दो वैल्यू देके रखा है, तो इन दोनों को हमें चेक करना है कि ये दोनों इसके 0 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं x = 1, यह इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। लिखेंगे फॉर x = 1 पुट, लिखेंगे पुट x = 1 इन px। गिवन पॉलिनोमियल px में x की जगह 1 रखेंगे, तो फाइंड होगा देन p ऑफ 1 = x की जगह 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर -1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1² दैट इज 1 -1। आप देख रहे हैं 1 में 1 माइनस होगा तो 0 आएगा। तो हमने जब 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। लिखेंगे hence x = 1 is 0 of the polynomial px। इसी तरह से चेक करते हैं x = -1 के लिए। लिखेंगे for x = -1 पुट x = -1 in
पी एक्स फाइंड क्या होगा, लिखेंगे देन पी ऑफ, देखिए पी एक्स लिखा है, यहाँ पर पी ऑफ -1 आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह -1 स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। फिर आप देख रहे होंगे पोलिनोमियल में -1 लिखा है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, -1 का होल स्क्वायर +1 आएगा, -1 ये आपस में माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो -1 भी पोलिनोमियल को 0 कर रहा है तो यह भी इसका 0 होगा। तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। अब आइए फोर्थ करके देखते हैं। देखिए फोर्थ भी थर्ड के जैसा है, जैसे थर्ड में 2x की वैल्यू थी 1 एंड -1, इसी तरह फोर्थ में भी x की 2 वैल्यू है -1 एंड 2। तो इसमें भी सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, x इक्वल टू -1 के लिए। लिखेंगे इधर फॉर x इक्वल टू -1, फिर इसके बाद लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन px। रखिए आप x की जगह -1 मिलेगा, लिखेंगे देन p ऑफ -1। देखिए जहां x है ब्रैकेट के बाद x+1 लिखा है तो इधर आएगा -1+1 ब्रैकेट बंद, फिर x -2 तो 1 -2 आएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, आप देख रहे हैं -1+1 ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा, एंड इधर 1 -2 तो -1 बचेगा। अब 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मिलेगा 0। तो आप देख रहे होंगे कि px जो पोलिनोमियल है वह 0 आ गया -1 रखने पर, तो -1 इस पोलिनोमियल का 0 होगा। लास्ट में लिखेंगे Hence x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। इसी तरह से x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 2 पुट x इक्वल टू 2 इन px फाइंड होगा देन p ऑफ 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां x है उसकी जगह 2 रखिए। देखिए ब्रैकेट में x+1 लिखा है तो 2+1 आएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट में x-2 लिखा है तो 2 - 2 आएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2+1 दोनों प्लस हो जाएंगे 3 आएगा, एंड 2 - 1 माइनस हो जाएंगे तो 0 आएगा। 2 - 1 दैट इज 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 0 दैट इज 0। यहाँ पर 2 रखने पर भी पोलिनोमियल 0 बन गया तो यह 2 भी इस पोलिनोमियल का 0 है। लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। इसी तरह से फिफ्थ करेंगे, आइए फिफ्थ करके देखते हैं। देखिए फिफ्थ में लिखा है px इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, मतलब सबसे पहले लिखेंगे गिवन px इक्वल टू x स्क्वायर कॉमा x इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन px। तो फाइंड होगा, लिखेंगे देन p ऑफ 0 इक्वल टू x स्क्वायर तो 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0, सिंपल सा है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यह 0 इस पोलिनोमियल का 0 है तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। अब आइए 6 करके देखते हैं। देखिए 6 के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन px इक्वल टू lx प्लस m कॉमा x इक्वल टू -m/l। यहाँ पर हमें बताना है कि x की वैल्यू जो लिखी हुई है -m/l, यह जो है इस पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं। सिंपल सा, जैसे अपन ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किया था उसी तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल टू -m/l इन px। जहां जहां x है px में उसकी जगह -m/l पुट करेंगे तो फाइंड होगा, लिखेंगे देन p ऑफ -m/l इक्वल टू, ध्यान से देखिए आप l x लिखा है तो l लिखा रहेगा, x की जगह रखेंगे -m/l, एंड प्लस m लिखा है तो इधर प्लस में m आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए l का -m/l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह l इस l से कैंसिल हो जाएगा और इधर केवल बचेगा -m और प्लस m। यहाँ पर आप देख रहे हैं m और m दोनों सेम है और उनके साइन अलग अलग है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और लिखेंगे 0। तो आप देख रहे हैं कि -m/l को गिवन पोलिनोमियल px में रखने पर 0 बन जाता है तो यह -m/l गिवन पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। लिखेंगे लास्ट में हेंस x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। अब आइए 7th करके देखते हैं। देखिए 7th में भी सबसे पहले गिवन लिखेंगे px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 कॉमा x इक्वल टू -1/√3 एंड
2/√3। तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यू लेकर के वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के लिए लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू -1/√3। इसके बाद लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1/√3 इन px। फाइंड होगा, लिखेंगे देन जहां जहां x है उसकी जगह -1/√3 रखेंगे, मिलेगा p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू 3x², मतलब x की जगह -1/√3 एंड होल स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई कर दें, 3 अपने स्थान पे रहेगा और यहाँ इसका सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आप -1/√3 का होल स्क्वायर मतलब इस -1/√3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक बात याद रखिए, जब कभी माइनस में होल स्क्वायर लगा रहेगा तो यह माइनस गायब हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। एंड 1/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3 होगा। किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है, तो यहां पर मिलेगा 1/3 एंड ये -1। अब आप देख रहे हैं 3 का 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 न्यूमरेटर में एंड ये 3 डिनोमिनेटर में, आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा केवल 1 और इधर -1। दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि -1/√3 को रखने पर 0 आया, तो यह -1/√3 इसका जीरोस है। लास्ट में लिखेंगे हेंस, लिखेंगे x इक्वल्स टू -1/√3 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। इसी तरह से 2/√3 के लिए चेक करेंगे तो लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 2/√3, इधर आएगा पुट x इक्वल्स टू 2/√3 इन px, रखेंगे तो मिलेगा देन p ऑफ 2/√3। आप देखिए जहां x है उसकी जगह 2/√3 रख रहे हैं। इक्वल के बाद लिखा है 3 तो 3 आएगा, फिर उसके बाद x² है तो 2/√3 का स्क्वायर आएगा -1। यहाँ पे भी इसको सॉल्व कीजिए, 3 मल्टीप्लाई, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड √3 का स्क्वायर 3 आएगा और माइनस में 1। आप देख रहे हैं ये 3 मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा 4 एंड इधर -1। 4 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो हमने इधर देखा कि 2/√3 रखने पर इस पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² -1 की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो यह 2/√3 इसका 0 नहीं कहलाएगा। लिखेंगे इसके लिए हेंस x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। अब आइए लास्ट 8th करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन px इक्वल्स टू 2x + 1 x इक्वल्स टू 1/2। बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन px, रखिए x की जगह 1/2, फाइंड होगा, लिखेंगे देन p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, जहां x है उसकी जगह 1/2, 2 आएगा, ब्रैकेट के बाद 1/2 फिर +1। आप देख रहे हैं 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 ये न्यूमरेटर में ये 2 डिनोमिनेटर में, दोनों आपस मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड में है और केवल बचेगा 1, प्लस के बाद बचेगा 1। आप देख रहे हैं 1 + 1 ये बनेगा 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1/2 रखने पर 0 नहीं बनी है, तो यह 1/2 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। लिखेंगे हेंस x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन।